दुबे जी, मेरा प्रश्न ये नहीं कि आप कांग्रेस पर के फैसले में दखल दोगे, तो कैसे कोई दे सकता। गठबंधन में रहने के बाद भी हर पार्टी आज़ाद है। लेकिन मैंने सिर्फ पूछा कि चूंकि मोहल्ला एक है, रिश्तेदारी तो है ही आपकी, भाई समझाना तो मान ही लो, इतना रिश्ता तो है कांग्रेस से आपका जब तक अलायंस में हो। तो समझी कि आप कुछ भी घटना होती तो इधर भी असर पड़ता है ना। आप, मैंने कहा राहुल गांधी 18 घंटे जात वाले आदमी हैं, आप 24 घंटे जात वाले आदमी हो, तो आप उनसे बड़े आदमी हो जात पर। आपका सारा कुछ टिका है पिछड़ों पर, सारा खेल पार्टी का। पिछड़े के साथ ऐसी दुर्घटना घटी बकरीद के शुभ अवसर पर, तो कुछ तो नैरेटिव आपको भी प्रभावित करेगा। लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। दुबे जी, आपसे मतलब पार्टी से। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से करेगी, हमारी पार्टी हमारे हिसाब से करेगी। जहां तक आपने बात की कि गठबंधन की, तो गठबंधन जो हमारा है वो नेशनल लेवल पे है, किसी प्रदेश में जाके हमारा गठबंधन है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जब मामला आएगा तब हम उसको निपटेंगे। लेकिन चूंकि आपने एक प्रवक्ता के तौर, राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे आपने बुलाया, और तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस पर भी बोलें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग कमेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने घर को नहीं देखती है। बिहार में इतना सब ड्रामा चल रहा था, तब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इनको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता, जहां उप मुख्यमंत्री स्टूल मंत्री की हैसियत से ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि आपने उस गर्मा का क्या किया, उस पद की गर्मा का क्या किया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कठोर वर्ड है कि अच्छा नहीं लगता है। इससे ज्यादा हालत अच्छी तो कुत्तों की होती है जो पाले जाते हैं। उनको अब एसी मिलती है, कुत्तों को लिटाया जाता है एसी में। अभी मैं कल एक जगह बैठा था, वहां ऐसी बात चल रही कि उनका कुत्ता ऐसा है कि अगर वो एसी में ना रहे तो वो इरिटेट हो जाता है। आप सोचिए, उनके भी नसीब हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नसीब इतने खराब हैं कि उनको स्टूल मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये बड़ी वहां एसी नहीं लगा क्या? एक मिनट, वहां एसी नहीं लगा क्या? कोई ऐसा मंत्री है जिसके एसी ना लगा हो, पंखा झल रहा हो हाथ से? कोई ऐसा है क्या? हमें तो नहीं दिखता। कोई ऐसा है जो ऐसे से करो, हाँ भाई दुबे जी बताओ, फाइल लाओ, ऐसा है कोई? दुबे जी, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई छोटा मंत्री भी नहीं है। सबके घर शौचालय, सभागार, कार्यालय सब फुल चिल्ड है। नहीं, अरे आपने बात ही नहीं समझी मेरी जी। मैंने क्या कहना चाहा, मैं ये क्या हैसियत की बात बता रहा हूँ, पावर की। जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया बकरीद के दिन। नहीं, कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया है? नहीं, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था कि भाई वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कल एक्चुअली हादसा, मतलब एक जगह में बैठा था तो वो चीज याद आ गई कि वो ऐसा बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना देखिए। मैं ये बात 101% है कि इन्होंने राजस्थान खोया तो अपनी अंदरूनी कलह पे आप पायलट के उस पर दम पे सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे तो ये तो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज ये भी आपकी बात सच है कि हाई कमान का कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व पहले इंदिरा गांधी के टाइम या राजीव गांधी के टाइम होता था कि किसी को भी बोल दें, भेड़ बकरी को भी बोल दें कि मुख्यमंत्री बनना है तो बनेगा। और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पे जा रही है। आप देखिए, पूरी की पूरी सरकार बदल दी जाती है। यहाँ तो मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, वहां तो पूरी की पूरी सरकार भी बदली जा रही है। आप सोचिए, सरकार भी बदली जा रही है जी, सरकार भी बदली जा रही है, मंत्रिमंडल में बदल रहा है जी। हाँ, तो आप ये सोचिए कि जब कांग्रेस के पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो कांग्रेस तो शायद सर्वाइव कर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव करने लायक नहीं बचेगी। आप ये बात याद रखना। हो सकता है दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, आप चूंकि पिछड़ों की आपकी पार्टी पिछड़ों की सबसे बड़ी हिमायती है और सबसे बड़ी पिछड़ों की चैंपियन है, टॉर्च बेयरर हैं अखिलेश जी पिछड़ों की राजनीति के, क्या आप ऐसा कोई वक्तव्य जारी करेंगे कि हमको आज शोक है?
कि पिछड़ों की एक बड़ी आवाज़ भारत की सिद्धरमैया, उनको पदच्युत कर दिया गया, ऐसा कुछ जारी करेंगे? मालूम कांग्रेस का नाम ना भी लिखो, नहीं, हाँ। लेकिन अब अपनी बिरादरी का आदमी जाए तो कम से कम उसको कुछ तो शोक प्रस्ताव तो रखो यार। नहीं नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी, अब आप भी अब गलत बात कर रहे हैं दुबे जी भैया। देखो एक मिनट फिर पूरा बोला। अब आज मैं भी कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने 3 दफे उत्तर प्रदेश में एक बहस को आप ले आए। मैं उत्तर प्रदेश में लाना चाहता तो मैं खुद ही उत्तर प्रदेश की बात करता। आप क्या लिखते हो? राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव। आपने कभी कहा वो प्रदेश अध्यक्ष? आपने अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बता दो, हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे कि भाई यूपी की भौगोलिक सीमा के बाहर सपा से कुछ पूछना ठीक नहीं। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हो। रामगोपाल यादव अंतर्राष्ट्रीय महासचिव, अरे राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव। तेज प्रताप राष्ट्रीय सचिव। धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय सचेतक। ऐसे ही ना सब। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं रखा, ये क्या कम है? अब आप कह रहे हो कि हमें एटा इटावा सौरिक उमरदा से आगे नहीं जाना है, तुम्हें हमारी कसम, मान जाओ। किरणमयी नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बताइए उनका क्या लेना देना नंदा जी का बंगाल में? आपका क्या लेना देना है? वहां को लेने देना है आपका? कुछ नहीं है। कामों का नंदा जी को भी टोपी पहना दी, बोलो घूमो। वो क्या घूम लेंगे वहां? महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, ये सब आप ही ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, मैंने तो किए नहीं अपॉइंटमेंट। आप नाइजीरिया यूथोपिया नहीं गए, वहां शाखा नहीं खड़ी कर दी, कम है क्या? अब आप कह रहे हो भैया देखो यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, क्यों? ऐसा ना करो महाराज। पार्टी का विस्तार कैसे होगा अगर आप कर्नाटका पे नहीं बोलोगे? हमने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे याद है तो हमें तो ठीक है, मुझे याद है एक दक्षिण के एक नेता थे, नाम नहीं लूंगा, नाम ने बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो वहाँ बेरोजगार हो गए दक्षिण में। तो हमारे कहीं से संपर्क में आए, बड़ा रोचक किस्सा है। तो तब नेताजी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको कहीं सेट करा दो। तो मैंने कहा यार तुम कांग्रेस भाजपा दोनों में तो रह चुके, तो वो तो लेंगे नहीं, तुम्हारी सब चाल चलन जानते ही हैं। बोले किसी पार्टी का हो उससे हम पार्टी खड़ी कर लेंगे, हम दफ्तर बनाए, हमारे पास माल पानी की व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्थित कर देंगे, और आप कहोगे दक्षिणा अक्षणा भी दे देंगे, मतलब मिठाई पान फूल सब व्यवस्थित हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने अमर सिंह से कहा कि भाई ये हैं, इनको समझो, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो अमर सिंह भी पारदर्शी, मतलब संभावनाओं को पढ़ने वाले नजूमी होते थे, वो भी नजूमी थे। उनने उनको देखा, बोले ठीक है अग्निहोत्री जी डट, ये उस राज्य के सपा के अध्यक्ष हो जाएंगे कल। क्या? उन्हें नेताजी से मिलवाया, सब व्यवस्था हुई, अध्यक्ष हो गए। क्या? बोले एक सम्मेलन करा देंगे, हमारा अपना विजिटिंग कार्ड चलता रहेगा। जबकि सपा का समय तमिल उस राज्य से कोई लेन देना नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बने गया ना आदमी। नेताजी ने एसआरएस को बुलाया, बोले एक चिट्ठी टाइप करो है इनकी। एसआरएस यादव जो दिवंगत हो गए, जानना है ना? हाँ, बोले जाओ चिट्ठी टाइप करो, बोल जी जाओ। ऐसा होता है, हम सब लोग जानते हैं, होता है। सैम पित्रोदा को भी रोजगार देने वाली योजना के तहत ही गांधी परिवार कुछ ना कुछ लेटर हेड दिए रहता है। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस और क्या इंटरनेशनल कांग्रेस और क्या है। देश में चल रही नहीं कांग्रेस, इंटरनेशनल चल रही है। क्या? चेयरमैन सैम पित्रोदा लिखने के लिए अंग्रेजी में कार्ड हो गया, अपना दुकान चलाओ। राज भैया गलत नहीं कर रहा। और राहुल गांधी की वोट खराब करो, वहां से कुछ कुछ बोल बोल के कांग्रेस में पलीता लगाओ और हेलो हाय चलने दो। ये सच्ची बात है। इसलिए अगर पार्टी को केवल प्रदेश का रखना है तो प्रदेश तक रखो, और राष्ट्रीय करना है तो फिर हर मुद्दे पर बोलो। फिर एटा इटापा फरुखाबाद की आड़ में मत छुपो, पांडुचेरी तक पे बोलो, राय तो रखो यार। लगे तो हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। संजय राणा, मेरा विषय वही था कि जैसे अभी तक जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है एक कि
सिद्धा भी जानते हैं कि भाई लड़ने की और अड़ने की स्थिति तो अभी नहीं है उनकी भी। क्या अभी वो जो कुछ कर सकते हैं, अंदर अंदर खेल हो सकता है, ओपन खेल का तो अभी कोई स्कोप नहीं, अंदर खेल की संभावनाएं अनंत है। तो लेकिन कांग्रेस ने जब ऐसा ही, भाजपा ने ऐसा ही मॉडल, लगभग ऐसे मॉडल बिहार में अप्लाई किया, नीतीश जी को बुलाया, कहा भी तुमको छोड़ना है, ठीक, और एवज में राज्यसभा और आप चले जाओ और लड़के को यहाँ हम अच्छे से सेट कर देंगे, जो आप विभाग बताओ। कांग्रेस ने उसका बड़ी आलोचना की थी और अखिलेश जी ने भी बहुत आलोचना की थी। उन्होंने कहा था हम जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, भाजपा ने उनकी सीएम की कुर्सी भी खींच ली, अखिलेश जी ने कहा था। क्या कांग्रेस, राहुल गांधी ने भी यही कहा था। एग्जैक्टली वही तो कर्नाटक में हो रहा है। सिद्धारमैया का बेटा वहां मंत्री बनेगा और सिद्धारमैया यहां चुपचाप राज्यसभा में आगे बैठेंगे। संजय राणा, बिल्कुल सही कहा अमिताभ सर आपने कि सेम की सेम रेप्लिका तैयार की जा रही है, लेकिन दोनों पार्टियों में अंतर। लेकिन अभी 1 मिनट पहले आपने बोला था कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बड़ी पार्टी है। कहाँ पिछड़ों की पार्टी है सर, वो सब हीरो की पार्टी है। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ये हमारे दुबे जी पहले व्यक्ति दिख रहे हैं, और एक भदौरिया जी, दो ही सवर्ण दिखते हैं, बाकी तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं। फलाना यादव, टिकाने यादव लिखा रहता है। तो यादव की पार्टी कोई पिछड़ों की पार्टी नहीं है। मुझे बेबाकी बोलने में अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन यादव भी ओबीसी में ही आते हैं, तो उतना तो लीवरेज दो भैया। ओबीसी में ये मतलब क्रीमी लेयर के बाहर वाले आते हैं। पिताजी के पास साइकिल नहीं थी, बउआ के पास हमारे मर्सिडीज का काफिला है। कहां से आ गया? कौन सा नौकरी किया? तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे क्या? तो सब उस पर नहीं जाते। लेकिन ओबीसी मत बोलिया करी, तो ओबीसी बड़ा वर्ग है, और ये ओबीसी में छोटा सा जो जाति है उसके नेता हैं, और उसको ही वोट इनको कर रहा है। बाकी ओबीसी कांग्रेस में, बीजेपी में, बहुजन समाज पार्टी, सब जगह घूम फिर के आ रहा है। तो समस्या देखिए एकदम रेप्लिका है, वही बना दे। लेकिन दोनों पार्टियों में अंतर है। अमिताभ साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज वोट कैचर आदमी है, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो सेंटर में हो। तो जब तक वोट कैचर आपके पास होता है और नेतृत्व तो बहुत ताकतवर होती, पार्टी संगठन बहुत मजबूत होता है, तो जितने भी नेता है जो सुगबुगाहट करना चाहते हैं, थोड़ा सा हिलना मचलना चाहते हैं, तो उनको मचलने का मौका नहीं दिया, तो वहीं दबा दिया जाता है। ये कांग्रेस में आज भी नहीं है। अगर सिद्धारमैया साहब थोड़े में मचले तो अगला चुनाव में निपट जाएंगे, बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो जाएगी वहां पे, और मचलेंगे जरूर, क्योंकि उनको मचलने के लिए बड़ा स्पेस मिल जाएगा। ना ही नेता है, ना नेतृत्व है, ना झंडा है, ना डंडा है। तो वहां पे मचले कांग्रेस गई। यानी जो सरकार अभी चल रही है, जैसे ही समाप्त होगी, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद देखिएगा सिर्फ पटौल, क्या मतलब कांग्रेस खत्म। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया, आपने देख लिया वेस्ट बंगाल में, दूसरे स्टेट में देख लिया, वही हाल होगा, राजस्थान वाला हाल होने वाला है। देखिए समस्या है कि दूसरों को ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने गिरबान में झांकना बड़ा मुश्किल होता है। राष्ट्रीय लोग बन जाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए बात करने के लिए राष्ट्र लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई ऐसे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रीय पार्टी में 2 ही 4 प्रवक्ता जो राष्ट्र की बातें कर सकते हैं, तो अपनी वो सफाई के बाहर जा ही नहीं पा रहे। फरुखाबाद सफाई, इटावा और आज जौनपुर के बाहर क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा आता ही नहीं है। तो समस्या वहां पे आ रही है। कांग्रेस इस समय दुविधा में है। कांग्रेस में अगर गांधी परिवार को हटाया जाता है तो कांग्रेस खत्म है, गांधी परिवार को रखा जाता है तो भी कांग्रेस खत्म है। तो दोनों में कांग्रेस खत्म होती ही नजर आ रही है। और कांग्रेस संगठन जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, वो ताकतवर नहीं हो पा रहा। टीवी और डिबेट में और ट्विटर में बहुत तेजी से लपक के बातें होती हैं, लेकिन जमीन पे एकदम शून्य है, धरातल पे जीरो हो चुके हैं। समस्या वहां पे है। ठीक है, ठीक है संजय राणा, मैं राज भाई के पास चलूंगा, जो संजय जी ने बातें कही वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जैसे संजय राणा ने कही कि कांग्रेस गांधी परिवार हट जाए, नेपथ्य में चला जाए तो भी खत्म हो जाएगी, और वो रहेगा तो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर रहने ही दो, अगर हटने से भी खत्म हो रहे हैं और रहने से तो फिर रहना ही चाहिए, फिर क्या बुराई है, इसमें तो कोई समस्या नहीं।